track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. जी ऑफ कोर्स मैं क्यों नहीं आऊंगा। ओके तो मैं पहुंच जाऊंगा। और हाँ, इतनी इंपॉर्टेंट डील थी, मैंने साइन भी कर दी, तो मीटिंग अटेंड करने के लिए आना तो पड़ेगा ही ना, तो इसीलिए मैं जरूर आऊंगा। और हाँ, टाइम से भी आ जाऊंगा। ओके ओके। हाँ क्या 2 दिन लगेंगे? इसका मतलब मुझे 2 दिन वहाँ पर रुकना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ठीक है मैं आ जाऊंगा, देखता हूँ फिर। हाँ हाँ पक्का आ जाऊंगा। ठीक है, अब आना तो पड़ेगा ही ना, इम्पोर्टेंट है, मैं आ जाऊंगा। ओके आई कॉल यू लेटर, बाय। क्या हुआ तुम्हें? तुम तो मुझे सैड लग रही हो। क्या हुआ, कोई बात है? अगर तुम किसी बात से परेशान हो तो मुझसे बोल सकती हो। नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो, और वो भी 2 दिन के लिए? ओह ये बात है। वो एक्चुअली मुझे ना तुम्हें एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देनी है। वो मुझे एक ऐसी डील मिली है ना, जिससे मेरी कंपनी को बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो बस इसीलिए मैंने वो डील साइन कर दी थी, और उसकी मीटिंग अटेंड करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, वो भी 2 दिन के लिए। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, 2 दिन के बाद मैं घर वापस आ जाऊंगा। तुम्हें क्या हो जा रहा है, बार बार इतना सैड क्यों लग रही हो मुझे? 1 मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर तुम अकेले रह जाओगी? तो ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज़ जिमिन तो है ना तुम्हारे पास, जिमिन रहेगी तुम्हारे साथ। तो मैं समझ गया, तुम मुझे मिस करोगे, इसीलिए तुम इतनी सैड हो गई हो। हाँ तुमने सही कहा, जिमिन तो रहेगी ना मेरे पास, मैं परेशान नहीं हूँ, तुम जा सकते हो। और मेरे लिए तो ये और भी अच्छी बात है ना, अब 2 दिन तक तुमसे छुटकारा मिल जाएगा, तो मुझे परेशान नहीं करोगे। ओह तो ये बात है, लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। सच में? क्या सच में? वो मैं तो ये कह रही थी कि तुम्हें जाना है तो जाओ, वैसे भी मेरे साथ जिमिन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो रह ही लूंगी ना। ओके बाय, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मुझे आज शाम को ही निकलना था, तो अभी से पैकिंग करनी होगी, मैं पैकिंग कर लेता हूँ, ठीक है? जाओ जाओ, भला मुझे इससे क्या फर्क पड़ेगा, पर फर्क पड़ रहा है। तुम क्यों जा रहे हो? अब 2 दिन तक तुम्हारे बिना रहना पड़ेगा, पर क्या कर सकते हैं, तुम्हारा काम भी इम्पोर्टेंट है, और ज्यादा तुम्हारे पीछे लगूंगी तो तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारी ज्यादा पीछे लग रही हूँ, और ऐसा मैं करने नहीं वाली। कोई बात नहीं, जब तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी, और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो सरप्राइज तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। इनफैक्ट तुम उस सरप्राइज से बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। बोलोगे, मुझे कुछ बताओगे भी? वो क्या है, कब से तुमने मौन धारण किया हुआ है, मुझे कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो ऐसे देखे जा रहे हो, तो मैं क्या समझूं कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? वो क्या है ना, मैं तुम्हें जल्दी एक सरप्राइज देने वाला हूँ, ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज होगी। इनफैक्ट ये हम दोनों के लिए बहुत अच्छी खबर है, तो क्या मैं तुम्हें बताऊँ? अरे नेक काम में देरी कैसी, अब जल्दी बताओ कि क्या है मेरे लिए गुड न्यूज, आई मीन हमारे लिए। वो जिमिन, दरअसल बात है कि मैंने एक डिसीजन लिया है, और वो ये है कि मैं तुम्हें जल्दी दुनिया के सामने रिवील कर दूंगा। आई मीन मैं तुमसे जल्दी ही शादी करूंगा, और वो भी पूरी दुनिया के सामने। Really? ये जिमिन, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में पूरी दुनिया के सामने तुमसे शादी करने वाला हूँ, और वो भी बहुत जल्द। वो क्या ना, ये फैसला लेने में मुझे बहुत टाइम लग गया, आई एम सॉरी उसके लिए, लेकिन फाइनली मैंने ये डिसीजन ले ही लिया। सच में शुगा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुमने ये डिसीजन लेने में बहुत लेट कर दिया, लेकिन कहते हैं ना देर आए मगर दुरुस्त आए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुमने ये फैसला कर ही लिया। तुम्हें पता है, मैंने भी अपनी फ्रेंड को तुम्हारे बारे में बता दिया, और उसने भी हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दी है, और मैं बहुत खुश हूँ। वाओ जिमिन, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा फ्रेंड भी शादी के लिए मान गया। जंगुक, इतना तैयार होकर आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? ओह जिमिन, तुम तो ऑफिस आते नहीं हो, इन दिनों तो तुम्हें
चाहिए। तुमको है कुछ हो गया, आहों पे आहे भरते हो, दीवाने हो तुम दीवाने, दीवानी बात करते हो, हम भी दीवाने तुम भी दीवाने, दीवानी बात करते हो, हम तो चलो दीवाने सही पर अपनी बता। डोंट वरी, बस 2 दिन की बात है, कैसे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तुम आराम से रहना, मैं वापस आ जाऊंगा। और हाँ प्लीज अभी इन माफियाओं के काम से 2 दिन के लिए प्लीज दूर रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। आई नो कि तुम बुरी नहीं हो, तुम बहुत अच्छे काम करती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे एनिमीज तो है ना, वो तुम्हें हार्म कर सकते हैं। और अगर मैं रहूंगा नहीं तो तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम पर कोई मुसीबत आए। सो आई होप कि तुम बस मेरे लिए ही कुछ दिन के लिए माफिया वाले काम बंद कर दोगी और बस मेरे घर में ही रहना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? प्लीज साई, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? देखो आई नो कि हर बार तुम मेरी बात नहीं सुनती हो, पर प्लीज इस बार मेरी बात सुन लेना। ओके फाइन, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि जब तक कि तुम वापस नहीं आते मैं ऐसे वैसे कोई भी काम नहीं करूंगी, मैं बस यहीं रहूंगी। ओके, अब तुम बेफिक्र होकर जा सकते हो, और हाँ अपना काम अच्छे से करना। ऑफ कोर्स बाय, एंड थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए। तो अब मैं चलता हूँ, बाय। तुम्हें छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर क्या करूँ, काम है, जाना ही पड़ेगा। ओके बाय बाय जंगकुक, अपना ध्यान रखना। इतनी देर से तुम दोनों का बाय ही चल रहा है। देखो अगर तुम दोनों का बाय बोलना हो गया हो तो जंगकुक अब तुम जाओ भी, वरना तुम फ्लाइट के लिए लेट हो जाओगे, तुम्हारी फ्लाइट चली भी जाएगी और तुम यहीं रह जाओगे। श्राप क्यों दे रही है, जा रहा हूँ ना। हाँ तुमने सही कहा, ओके मैं चलता हूँ, बाय। जंगकुक जा चुका है तो गेट की तरफ देखने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो अभी वापस नहीं आएगा, 2 दिन बाद आएगा। नहीं जिमिन ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे अब चलो हम डिनर कर लेते हैं। वो क्या है, तुमने भी नहीं किया मैंने भी नहीं किया, भूख लगी होगी ना? हाँ भूख तो लगी है, चलो साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद जिमिन साथ में मिलकर डिनर करते हैं और दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिन ऑफिस चली जाती है। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो पहली बार इतना फ्री फील हो रहा है। आई मीन मुझे लग रहा है कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है, और सच में आज कोई भी काम नहीं है। जिमिन का क्या, वो तो ऑफिस चली गई और जंगकुक ने कहा था मैं घर पर ही रहूं। घर पर रहकर क्या करूं, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। पहली बार मैं अकेले घर पर रुकी हूँ। मुझे काम करने की आदत है, घर पर बैठने की नहीं। कैसे बैठूं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे काटूंगी 2 दिन ऐसे? आज का ही दिन ऐसा लग रहा है कि कटेगा ही नहीं। ऐसे रोज रोज कैसे चलेगा, क्या करूँ? मन कर रहा है कि अभी दरवाजा ओपन हो जाए और जंगकुक वापस आ जाए, पर ये तो इम्पॉसिबल है। वो तो 2 दिन के लिए बाहर गया है, इतनी जल्दी वापस कैसे आएगा? हाँ क्या मैं जंगकुक को देख रही हूँ, या फिर जंगकुक के बारे में ज्यादा ही सोच रही हूँ, इस वजह से मुझे जंगकुक दिख रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो कहा था 2 दिन बाद आएगा, जरूर मुझसे कोई धोखा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जंगकुक मेरी ही तरफ आ रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ जंगकुक के बारे में, शादी से भी ऐसा हो रहा है। हाय मैं, तुम कैसी हो? ओह मैं समझ गया, तुम मेरा इंतजार कर रही थी क्या? मैं तो पूरी तरीके से पागल हो चुकी हूँ। अब तो मुझे जंगकुक की आवाज भी सुनाई दे रही। इतनी देर से तो बस दिखाई दे रहा था, अब तो सुनाई भी दे रहा है। आई नो मैं जंगकुक को मिस कर रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे सामने ऐसे भूत की तरह आ जाएगा। मुझे सुनाई और दिखाई क्यों दे रहा है जब वो यहाँ पर है ही नहीं? ओह तो तुम्हें ये सब सपना लग रहा है? ओह है, ये सब सपना नहीं, ये सब रियल है। मैं तुम्हारे सामने सच में खड़ा हूँ और कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। क्या सच में ये रियलिटी है? अगर ऐसा है तो तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? क्योंकि तुमने कहा था कि तुम 2 दिन बाद आओगे, और कल शाम को ही तो तुम गए थे। इतनी जल्दी तुम्हारी मीटिंग कैसे खत्म हो सकती है? मैं कोई सपना ही देख रही हूँ, ये सच नहीं है। वो एक्चुअली बात ये है कि जब कल शाम को मैं पहुंचा था तो उसी टाइम मेरी मीटिंग हो गई थी और मेरा सारा काम खत्म हो चुका था। तो मैंने सोचा 2 दिन यहाँ रुककर मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। इसलिए मैंने कल सुबह की फ्लाइट ली और यहाँ पर आ गया। तो अब तुम्हें यकीन हुआ कि मैं ही हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ? क्या हुआ, तुम्हें यकीन हुआ या फिर नहीं? देखो अगर यकीन नहीं हुआ तो मैं भी तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ इसका मतलब कि ये रियल है, तुम सच में मेरे सामने खड़े हो। अब मुझे यकीन हुआ कि तुम सच में मेरे सामने खड़े हो। हाउ डेयर यू, तुमने मुझे मारा क्यों? ऑफ कोर्स ये जानने के लिए कि तुम सच में यहाँ पर हो या फिर नहीं। तो बस इसलिए मैंने तुम्हें स्लैप किया। तो क्या हुआ? वैसे ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या तुम्हारा काम अच्छे से हो गया था? तुमने मुझे थप्पड़ मारा और तुम बोल रही हो कि मैं इस बात को इतनी आसानी से जाने दूं? इतनी आसानी से नहीं
हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। थप्पड़ मारा तो मारा, वो भी बिना वजह मारा। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस हस्बैंड की मैं बहुत बार बैंड बजा चुकी हूँ। तुम भी जानती हो। इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें पहली बार मारा है जो इतना ओवररिएक्ट कर रहे हो? और यहाँ से जाते वक्त इतना स्वीट बिहेव कर रहे थे, मुझे इतना मिस करने की बात कर रहे थे, और वापस आए तो मुझसे लड़ने ही लग गए। मैंने सोचा था कि तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी, लेकिन तुम लड़ रहे हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही कह रहा हूँ। मुझे लगा था कि जब मैं पहुँचूंगा तुम बहुत खुश हो जाओगी, इनफैक्ट मुझे हक करोगी, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो बस इसलिए थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। आई एम सॉरी। हाँ, तो अपने गुस्से को ना मेरे सामने थोड़ा कंट्रोल में रखा करो, क्योंकि मैंने अगर गुस्सा दिखाया ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे मिस कर रही थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक बेकार से आदमी को मिस कर अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगी? अच्छा अगर ऐसा ही है तो तुम बार बार ये क्यों कह रही थी कि मुझे जंगकुक दिख रहा है, मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ? वो तो बस ऐसे ही। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, तुम अभी अभी आए हो ना, जाकर फ्रेश हो जाओ, और तब तक मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करवा देती हूँ। वो क्या ना, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बनवाया ही नहीं था। बट कोई बात नहीं, जब तक कि तुम फ्रेश हो गए उतनी देर में ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। अब जाओ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओह नो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि जंगकुक इतनी जल्दी वापस आ गया। सच में मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने जंगकुक के लिए एक सरप्राइज सोच के रखा था, पर मुझे नहीं पता था कि वो आज आ जाएगा, इसलिए मैंने रेडी नहीं किया। पर कोई बात नहीं, आज किसी न किसी बहाने से जंगकुक को बाहर भेज दूंगी और शाम तक तैयार कर दूंगी सरप्राइज। उसके बाद शाम को उसे सरप्राइज दे दूंगी। जंगकुक, वो एक्चुअली जिमिन ने मुझे कॉल किया था, तो मैंने उससे कह दिया कि तुम वापस आ गए हो। तब उसने कहा कि ऑफिस में तुम्हारा जरूरी काम है तो तुम ऑफिस जाओ। क्या मैं और ऑफिस जाऊँ? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी कुछ देर पहले मैं वापस आया हूँ, मैं ऑलरेडी अभी बहुत थका हुआ हूँ, तुम मुझे वापस भेज रही हो ऑफिस? अपनी हबी को परेशान करने में बहुत मजा आता है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। देखो जिमिन तुम्हें जल्दी बुलाती नहीं है जब वो ऑफिस में रहती है, और अगर वो तुम्हें बुला रही है तो जरूर इम्पोर्टेंट काम होगा। अब तुम जाओ, और हाँ अपना काम अच्छे से करना, और अगर तुम नहीं कहना तो पक्का मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। नो, अब मैं क्या करूं? मेरा जो काम था वो तो ये करने नहीं दे रही है, और मेरा काम यहीं पर रहकर होगा। ये मुझे ऑफिस भेज रही है, और अगर गया नहीं तो फालतू में शक करेगी। क्या करूं? मुझे लगता है अभी जाना पड़ेगा। इसके बारे में मैं किसी और टाइम से बात कर लूंगा। क्या हुआ? आप खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? जाओगी भी या फिर मैं तुम्हें भेज कर आऊं? हाँ हाँ जा रहा हूँ, जाना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने जो कहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। चलो जंगकुक तो गया, अब मैं अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे शाम होने से पहले जल्दी ये सब काम खत्म करना पड़ेगा। चलो मेरा काम तो खत्म हो गया, सरप्राइज तो रेडी हो गया जंगकुक के लिए। बेचारा कब से इस दिन का वेट कर रहा था। फाइनली आज उसकी इंतजार की घड़ी खत्म ही हो जाएगी। कितना खुश होगा ना वो ये सब देखकर। वैसे मैं तो उसका ही वेट कर रही हूँ, कितना देर हो गया अभी तक नहीं आया है। जरूर ये जंगकुक का ही कॉल होगा, पूछती हूँ कि कहाँ रह गया। पर जंगकुक वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? कोई बात नहीं, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर ताई जंगकुक का कॉल पिक करती है। हाय स्वीटहार्ट, मुझे मिस कर रही थी क्या? क्या बकवास कर रहे हो? वैसे ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम हो कहाँ? ये ऑफिस तो नहीं लग रहा है, ये कहाँ पर हो तुम? बिकॉज ये ऑफिस है ही नहीं, ये होटल का रूम है, और मैं इस वक्त रेस्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे बात कर लेता। मैं तुम्हारा यहाँ पर बैठकर वेट कर रही हूँ कि तुम कब आओगे, और तुम वहाँ किसी होटल के रूम में बैठकर रेस्ट कर रहे हो। अगर तुम्हें रेस्ट करना था तो तुम घर पर आकर नहीं कर सकते थे? क्या ताई, तुम भी ना कैसी बैठी बैठी बातें कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या कि 2 दिन के बाद की फ्लाइट है मेरी, तो इतनी जल्दी मैं कैसे वापस आ पाऊंगा? तुम भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। क्या मतलब? तुम मुझे बिना बताए मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? ताई, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? आखिर तुम कैसे बैठी बैठी बातें किए जा रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम जानती हो ना अच्छी तरीके से कि मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए बाहर आया हूँ 2 दिन के लिए। तुम्हें नहीं पता क्या? कल मैं तुम्हें बाय बोल कर गया था, इतनी जल्दी भूल गई? और तुम्हें पता है वो मीटिंग मेरी बहुत अच्छे से हुई है, आधा आज हुई है, आधा कल होगी। वो क्या है ना कि एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इस वजह से 2 दिन लग गए। ये जंगकुक को क्या हो गया है? ये क्या बोले जा रहा है? अभी सुबह ही तो वापस आया था, उसने कहा था उसकी मीटिंग अच्छे से हो गई है, और अब ऐसे बात कर रहा है जैसे कि अभी तक वो वापस आया ही नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों किए जा रही हो? मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम एक काम करो, तुम रेस्ट कर लो। हाँ ठीक है। वो
क्या है ना कि मुझे कल के मीटिंग के लिए कुछ तैयारी करनी है। और हाँ, अगर तुम्हें अकेले नींद ना आए ना तो जिमन के साथ सो जाना। आई नो कि तुम पहले अकेले सो लेती थी, लेकिन जब से मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ तब से तुम्हें मेरे साथ सोने की आदत पड़ गई है। और मुझे लगता है कि शायद तुम्हें अकेले नींद ना आए, तो इस वजह से तुम जिमन के साथ सो जाना। और वैसे भी बस एक ही दिन बचा है, एक दिन और काट लो, उसके बाद तो मुझे वापस आना ही आना है। ठीक है, तुम रेस्ट करो, बाय। इतना बोलकर जंगकुक कॉल को कट कर देता है। ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी सुबह ही जंगकुक आया था और अब वो वहाँ पर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर जंगकुक वहाँ पर है तो फिर जो यहाँ आया था वो कौन है? इनफैक्ट मुझे तो बहुत डर लग रहा है और अजीब सा लग रहा है। यहाँ पर आया था वो कौन था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी वो अगर आया ना तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि वो कौन है। एंड आई स्वेयर, अगर ये कोई बहरूपिया निकला ना तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। अगर किसकी मत हो सकती है जो ऐसी हरकत कर सकता है, और ये पॉसिबल भी तो नहीं है ना, बिकॉज वो बिल्कुल जंगकुक की तरह दिखता था। और इनफैक्ट मुझे तो लग रहा था कि वो जंगकुक ही है। पर अगर ये जंगकुक नहीं है तो जरूर कोई बहरूपिया है। मैं भी तो देखूं आखिर कौन है जंगकुक जैसा दिखने वाला इंसान।